अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद साम हाशमी और आज हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बारे में कि हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग को हम किस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको टर्म देखना पड़ेगा, टर्म क्या होती है। तो ये हमारे पास ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड वाली टर्म है, ये राइट साइड वाली टर्म है, और ये जो है ये मिडिल टर्म है। और हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना है, यानी कि हमको ये जो 5x है इसको हमको ब्रेक करना है दो हिस्सों में। 5x को हमेशा याद रख लीजिए, कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा हो हमको उसको ब्रेक करना होगा दो हिस्सों में। या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हमको 3x प्लस 2x में ब्रेक करना होगा। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 4x प्लस x में करना होगा। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 6x माइनस x में करना होगा। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 7x माइनस 2x में करना होगा। इस तरीके से निगेटिव में और भी बहुत सारे जाते रहेंगे, जैसे कि 8x माइनस 3x, 9x माइनस 4x, 10x माइनस 5x, इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, तो इस तरीके से तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे निकल जाएंगे। तो हम कौन सा वाले के जरिए करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो जो हैं वो पॉजिटिव वाले हैं, यानी दो नंबर्स को हमको ऐड करके लेके आ रहे हैं 5x, और बाकी सारे जितने भी हैं उनको हम माइनस करके लेके आ रहे हैं। तो हमको ये कैसे मालूम होगा कि हमको दो नंबर्स को ऐड करके लेके आने हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करके लेके आने हैं? तो हमको वो बताती है इस मिडिल टर्म के बाद जो साइन होती है, ये वाली जो साइन है ये आपको बताती है कि दो नंबर से आपको ऐड करके लेके आना है, फिर हमको सब्ट्रैक्ट करके लेके आना है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ये ऐड करके लेके आना है, तो हम यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों को हम हटा देंगे। अच्छा, अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमको इन दोनों में से कौन सा वाला इस्तेमाल करना है? 3x प्लस 2x इस्तेमाल करना है, फिर हमको 4x प्लस x में इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। तो अभी हम वो देखते हैं। तो ये जो x स्क्वायर, ये आपको जो फर्स्ट टर्म जो दिख रही है इसका जो कोफिशेंट है, यानी कि यहाँ पे जब लिखा हुआ है 1, इसका जो कोफिशेंट जो 1 है, या फिर अगर यहाँ पे कोई और सा नंबर होता है तो हम वो ले लेते। तो यहाँ पे अब ये 1 लिखा हुआ है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म जो है उसके कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट नंबर के साथ, और जो आंसर आएगा उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने का तरीका ये है कि जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के जो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा था उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी 6 आ रहा था, हमने 6 लिख दिया। अब हम उसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से जो ईजीली इससे डिवाइड हो सकता है, तो वो है 2। तो हम 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 3 6 होता है, हम 3 यहाँ लिख देंगे। तो 2 3 6 हो गया। अब हम इस 3 को भी हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये और फर्दर डिवाइड हो सकता है। तो हम इस 3 को भी डिवाइड करेंगे, जो कि 1 से होगा और किसी से हो सकता है। तो 3 1 3 हो गया। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो हमको मालूम हो गया कि यहाँ पे दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, 2 और 3। अब हमको मालूम है कि हमको दो नंबर्स को ऐड करके लेके आना था, तो उसके दो ही तरीके थे, 3x प्लस 2x या फिर 4x प्लस x। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 और 3 हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं, तो हम इन दो नंबर्स को ऐड करके ही लेकर आएंगे। तो अभी हमने देखा कि 3 और 2 ये दोनों हमारे पास नंबर आ रहे थे, तो हम इसको हटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x को हमने ऐसे ही रखा। इस 5x जो था, इस 5x को हमने ब्रेक कर दिया 3x प्लस 2x में, और फिर हमने प्लस 6 को भी हमने ऐसे एज इट इज़ लिखा, फिर इसी को करिए 0 लिख दिया। अब हमने इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 3x प्लस 2x में। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं उनमें जो कॉमन होगा हम उसको निकालेंगे, और जो लास्ट जो 2 टर्म्स हैं उनमें जो कॉमन होगा हम उनको कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमको कोफिशिएंट तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम लेकिन हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कॉमन निकल सकता है, यानी x। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से x निकालने के बाद यहाँ पे x बच जाएगा, और प्लस करके यहाँ पे हमारे पास x जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो जब हमने फर्स्ट 2 टर्म में से हमने x कॉमन निकाला, तो फर्स्ट टर्म जो थी उसमें एक x बाहर चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे अंदर सिर्फ एक x रह जाएगा। और फिर देन प्लस करके जो हमारे पास जो सेकंड टर्म जो थी, ये वाली जो टर्म थी, यहाँ से जब ये x बाहर चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी साइन होगी बीच में उसको हम यहाँ पे हम एज इट इज़ लिखेंगे।
अब लास्ट जो 2 टर्म्स है उनमें से हमको दिख रहा है कि यहाँ से कोफिशिएंट कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है। तो यहाँ पे जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ x बच जाएगा, 2 बाहर चले जाएगा, और फिर प्लस करके यहाँ पे 3 बच जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होते हैं। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। जब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन बाहर लेने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x लिख देंगे, और प्लस करके यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होते हैं। ये 2 जैसे हमको दिख ही रहा है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, तो 2 3 6 होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ से जब फिर हम इज इक्वल्स टू करके 0 लिख देंगे। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ 2 टर्में हो गई हैं। ये हो गई है एक पूरी एक फर्स्ट टर्म, और फिर ये प्लस के बाद ये पूरी जो है हमारे पास ये एक सेकंड टर्म है। तो अब इन 2 टर्म से जो कॉमन आ रहा है हमारे पास वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे हमको यहाँ पे दिख ही रहा है कि x+3 और x+3 ये दोनों जगहों पे कॉमन है, और ये दोनों जगहों पे कॉमन आना भी चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपने इस स्टेप में कोई मिस्टेक की है, आपने इसको हो सकता है गलत ब्रेक किया है, फिर आपने साइन का कोई मसला किया है। तो जब हम यहाँ से x+3 कॉमन लेंगे, जब हम यहाँ से x+3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ इस साइड पे हमको दिख रहा है कि जब यहाँ से x+3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस लेफ्ट साइड वाले टर्म में हमारे सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। फिर प्लस करके सेकंड टर्म में से जब हम x+3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, और फिर हम इज इक्वल्स टू 0 हम ऐसे लिख देंगे। अच्छा, एक और बात याद रख लीजिए कि जब 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो फिर इज इक्वल्स टू करके 0 हो, तो ये वाला जो ब्रैकेट होता है ये भी बराबर होगा 0 के, और फिर ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पे हमने x+3 को भी बराबर ले लिया 0 के, और x+2 को भी हमने बराबर ले लिया 0 के। अब आप चाहें तो यहाँ से आप ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट ये पूरा जो है ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम इस 3 को उधर लेके चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -3, और जब हम यहाँ से हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -2। तुमको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2। अच्छा, अगर ये भी हो सकता है कि या जैसे आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा था तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस साइन भी हो सकती है। तो हमको जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि बहुत से तरीक़ों से ब्रेक हो रहा था, 3x + 2x से भी ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे लिख के दिखाते हैं 3x + 2x से भी ब्रेक हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 4x + x से भी ब्रेक हो रहा है, या फिर 6x - x से भी हो रहा है, या फिर 6x - x से भी हो रहा है, या फिर 7x - 2x से भी हो रहा है ब्रेक। तो अब हमको दिख रहा होगा, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये वाली साइन बताती है कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करके लेके आना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करके लेके आना है बीच की टर्म को। मिड टर्म को जब ब्रेक करेंगे हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको ये वाली साइन बताती है। तो हमको यहाँ पे दिख रही होगी माइनस साइन, जैसे हमको यहाँ पे प्लस साइन दिख रही थी, हमने 2 नंबर्स को आपस में प्लस करके लेके आए थे। तो तरीके से हमको यहाँ पे माइनस करके लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस साइन दिख रही है। तो वो 6x - x भी हो सकता है, 7x - 2x भी हो सकता है, 8x - 3x, 9x - 4, बहुत सारी हो सकती हैं। इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो हमको ये प्लस वाले हटा देंगे। अच्छा, हम इन दोनों में से कौन सा वाला लेंगे? 6x - x लेंगे, 7x - 2x लेंगे, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे 8x 3x, 9x - 4, 10x - 5x, 11x - 6x। तो हम कौन सा लेंगे? तो ये वही वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे कि पहले वाले का जो कोफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट है, फिर हम कांस्टेंट नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। फिर हम उस 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, और फिर हम
उस फैक्टर्स के जरिए हम या तो वो ये होगा या फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई सा भी एक आ सकता है, तो हम उसको तो हम इस 5x को हम उसमें ब्रेक कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अच्छा, अब हम इस 6 को बिल्कुल पिछली बार की तरह हम सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिवाइड करेंगे, जो इससे इजीली हो सकता है। तो वो 2 है, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 3 ज़ा 6 होता है। अगर हम इस 3 को भी हम फर्दर और करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 होता है। तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 नंबर आए हैं, लेकिन इन 2 नंबर्स को हम ऐड करके नहीं, हमको सब्ट्रैक्ट करके लेकिन हमको 5 लेके आना था। तो अब हम एक और स्टेप करेंगे कि अब हम 1 ज़ा 1 कर लेंगे। तो अब ये जो 2 नंबर्स हैं, यानी 2 3 ज़ा जो मिल के बनेगा वो बन जाएगा 6, और फिर अगर हम ये दोनों मिल के बन गए हैं 6, 2 3 ज़ा 6 होता है। अब अगर हम इस 6 में से माइनस कर दें इस नंबर को, तो 6 - 1 हमारे पास बन जाएगा। तो ये दोनों भी कवर होगा और ये वाला भी हो गया। तो 2 और 3 मिलके बन गए 6, और उसमें से अगर हम माइनस कर दें इसको, क्योंकि हमको माइनस करके लेके आना था, तो अगर हम इससे दोनों को मिलके जो 6 बन रहा था, तो उसमें से अगर हम माइनस कर दें इस 1 को, तो हमारे पास 6 - 1 बन जाएगा, यानी 6x - x। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमको 6x - x में इसको ब्रेक करना है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो 2 नंबर्स होते हैं, फिर बहुत सारे और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर 4 लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 लिखा होता, तो हम 4 मतलब 2 मतलब 3 भी कर सकते थे। तो जैसे भी हमने देखा कि हमने अभी 6x - x में हमने इसको तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 6 - 1 आंसर आ रहा था, 2 3 ज़ा 6, और फिर हमने माइनस कर दिया था 1 से, तो 6 - 1 आ रहा है, तो हम इस वाले को हटा देंगे। और अब हम इस 5x को यानी मिडिल टर्म को अब हम ब्रेक करेंगे 6x - x में। अच्छा, ये बात याद रख लीजिए, हमेशा हम 2 हिस्सों में इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने इसको 6x - x में मैंने ब्रेक किया है इस 5x को। अब हम बिल्कुल पिछली बार की तरह हम बिल्कुल वही काम करेंगे कि हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। कॉमन आएगा हमारे पास x आएगा, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास कोफिशिएंट तो कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो वो हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल ही कॉमन आ रहा है, तो हम जब हम वेरिएबल कॉमन लेंगे तो इस वाले टर्म में से हमारे पास सिर्फ एक x बच जाएगा, क्योंकि एक x बाहर चले जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। और फिर प्लस करके यहाँ पे हमारे पास जब x कॉमन ले लेंगे तो बाहर चले जाएगा, और अंदर बच जाएगा 6, तो यहाँ पास ब्रैकेट के अंदर x + 6 बच जाएगा। तो जब हम यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस वाली टर्म में हमारे पास x बच जाएगा, और फिर प्लस करके ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म में से हमारे पास 6 आ जाएगा, और फिर माइनस कर। अच्छा, अब मैंने बताया था कि यहाँ पे उसके आगे जो भी टर्म लिखी होगी, हम जो भी साइन लिखी होगी हम वही वाली साइन यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे। और फिर ये लास्ट 2 टर्म में से हमको नंबर तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, और हमारे पास वेरिएबल भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा। तो हम याद रख लीजिए, जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो आप 1 लिख दें, आप 1 कॉमन ले लें बाहर। और जब 1 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा, वो भी पॉजिटिव का, हालांकि यहाँ पे निगेटिव का था। ये पॉजिटिव का इस वजह से हुआ क्योंकि हमने ये जो माइनस साइन थी इसको हमने बाहर ले लिया, तो ये बाहर चली जाएगी, तो अंदर पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बनता है। और फिर हम अगेन यहाँ पे प्लस डालेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे, हालांकि यहाँ पे माइनस का 6 था, हमने यहाँ पे प्लस का 6 वैसे लिखा क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर लेके जा चुके हैं इस पूरे ब्रैकेट से। जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का x बन जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का 6 बन जाएगा। फिर हम इज इक्वल्स टू करके 0 लिख देंगे। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे भी 2 टर्म हमारे पास हो गई थी,
तो इन दोनों टर्म में से भी एक कॉमन आएगा। इसे यहाँ पे x+3 आ रहा था, उस तरीके से यहाँ पे भी x+6 आना लाजमी है। अगर ये नहीं आएगा तो समझ लें आपने मिड टर्म ब्रेकिंग गलत की है, यानी कि आपने ये वाला स्टेप भी हो सकता है गलत किया है, फिर आपने ये वाला स्टेप गलत किया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्में आ गई हैं। इन दोनों टर्म में से हम x+6 यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। हम ब्रैकेट में लिख देंगे x+6, ये हमने बाहर निकाल लिया है। तो अब ब्रैकेट के अंदर इस वाली टर्म में हमारे पास x रह जाएगा और फिर माइनस करके यहाँ पे हमारे पास जब x+6 बाहर चलेगा तो अंदर 1 बच जाएगा। तो हम लिख देंगे x-1 और फिर इस इक्वल्स टू करके हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे देखा था जैसे कि दो ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पहला ब्रैकेट भी बराबर और इस इक्वल्स टू करके 0 होता है, तो पहला वाला जो ब्रैकेट होता है वो भी बराबर होता है 0 के, और जो दूसरा ब्रैकेट होता है वो भी बराबर होता है 0 के। ये इसी तरीके से यहाँ पे भी ये दोनों ब्रैकेट्स आप, तो ये वाला ब्रैकेट भी बराबर हो जाएगा 0 के और ये वाला ही ब्रैकेट जो है वो भी बराबर हो जाएगा 0 के। तो मैंने इसको भी बराबर कर दिया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये x+6 भी बराबर होगा 0 के और ये x-1 भी बराबर होगा 0 के। अब हम इस +6 को हम इजिकोस्टी को इधर ले आएंगे और इस -1 को भी इजिकोस्टी को इधर ले आएंगे ताकि यहाँ पे x की वैल्यूज़ आ जाएँ। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, इस +6 को इधर भेज दिया तो -6 हो गया और ये -1 जब इजिकोस्टी को इधर ही आएगा तो ये +1 हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे पहले हमको यहाँ पे हमको दिख रही थी पॉजिटिव साइन, यहाँ पे हमको दिख रही थी पॉजिटिव साइन और यहाँ पे हमको अब यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन है। अभी तक तो हमने देखा था कि अगर ये वाली जो साइन थी यानी कि यहाँ पे माइनस थी और यहाँ प्लस थी, तो अगर यहाँ पे प्लस और माइनस हो तो उसका क्या काम होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये वाली साइन का, तो अब हम यहाँ पे जो भी साइन ले लें, अगर यहाँ पे प्लस होगी तो हमको मालूम है कि यहाँ पे 3+2 ही होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 6x - x ही होगा। इस तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हम वही मेथड ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालने के बाद जो यहाँ पे आएंगी वैल्यूज़ उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और दो नंबर्स में करेंगे, या तो वो ऐड करके होगा या तो वो ऐड करके होगा या तो वो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, मिड टर्म बनेगा। तो हम देखते हैं कि ईयर टर्म का क्या काम है। तो हम सबसे पहले बिल्कुल एज इट इज़ काम करेंगे जैसे हमने पहले किए थे कि पहले आइटम के कोफिशिएंट को लास्ट आइटम के कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम फैक्टर्स देख सकते हैं जैसे हमने निकाला था 6 का हमने फैक्टर निकाला था 2 3 6 3 1 3, फिर हमने 1 1 1 कर दिया था। क्योंकि हमको दो नंबर्स का आपस में सब्ट्रैक्ट करके लेके आना था, तो हमने 2 3 6 और फिर हमने माइनस कर दिया था इस 1 के साथ। इन दोनों को हमने एक ही नंबर बना दिया था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करा के, और फिर हमने माइनस कर दिया था 1 से, तो हमारे पास 6 - 1 हमारे पास बन गया था 5, जो कि हमको बनाना था। अच्छा, अगर हम पहले देखते हैं, आप देखें पहले वाले सवालात में, तो यहाँ पे प्लस का 5 होता था, अब हमको माइनस का 5x बनाना है। अब हमको प्लस का 5x नहीं बल्कि अब हमको माइनस का 5x बनाना है। तो पहले हमारे पास बन रहा था 5, तो जैसे हमारे पास 6 - 1 करके पहले 5 बन रहा था, अब हमको 5 नहीं बल्कि हमको अगर हमको -5 बनाना है तो हमको इन दोनों की साइनें चेंज करनी पड़ेंगी। यानी इस प्लस के 6 से हमको माइनस का 6 करना पड़ेगा और हमको माइनस के 1 से प्लस का 1 करना पड़ेगा। तो हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अगर हमको +5 की जगह अगर हमको हमारे पास अगर -5 होगा, जैसे हमको यहाँ पे दिख भी रहा है और यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे हमको माइनस है, तो अगर हमको यहाँ पे अगर माइनस साइन दी हुई होगी तो हम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले फैक्टर्स बनाए थे, ये जो हमने बनाए थे। लेकिन अब हम हम उनकी साइनें चेंज कर देंगे। प्लस का 6 था तो हमने माइनस का 6 कर दिया, और ये माइनस का 1 था तो हमने प्लस का 1 कर दिया। तो ये माइनस का 6 + 1 बन के हो जाएगा माइनस का 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको माइनस का 6x और प्लस के x में तोड़ना है। माइनस के 6x और प्लस के x में हमको इसको ब्रेक करना है, ताकि हमारे पास माइनस का 5
एक्स बन जाए। तो हमने अभी ये देखा कि अगर पीछे माइनस साइन हो, यानी कि ये जो मिडिल टर्म की जो साइन है अगर वो माइनस की हो, तो हम काम बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने इन दोनों में किया था, प्लस वाई साइन के साथ किया था। बस हम साइन चेंज कर देते हैं उन दोनों वैल्यूज़ की जो हमने निकाली थी, यानी जिनको ऐड या पे सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म बन रही थी। तो अब मैंने मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया है माइनस के 6x प्लस एक्स में। जबकि आप पहले देखें अगर, तो हमने पहले वाले सवालों में मैंने 6x माइनस एक्स किया था क्योंकि हमको प्लस का x बनाना था। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस साइन आ गई है यहाँ पे, तो अब हम इन दोनों की साइन चेंज कर देंगे, यानी ये प्लस के 6x से माइनस का 6x जाएगा और माइनस के x से प्लस का x बन जाएगा। अब हम ऐसे ही करेंगे कि फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कोफिशिएंट तो कॉमन आ नहीं रहा, तो अब हम वेरिएबल कॉमन लेंगे जो हमको x दिख रहा है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, हम दोनों टर्म में से हम x कॉमन ले लेंगे। तो जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म में से हमारे पास सिर्फ एक x बच जाएगा, क्योंकि एक x बाहर चला गया तो हमारे पास अंदर सिर्फ एक x बच जाएगा। और फिर माइनस करके ये वाली टर्म में से जो x था वो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 बच गया है, हम 6 लिख देंगे। इसी तरीके से हम लास्ट टू टर्म्स ऐसे भी हम कॉमन ले लेंगे। हाँ भाई, यहाँ से वेरिएबल भी कॉमन नहीं आ रहा और ना ही हमारे पास कोई कोफिशिएंट आ रहा है। तो अब हम जब नहीं आता तो हम कोफिशिएंट ले लेते हैं, हम कोफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं जो कि है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो हम लिख देंगे +1। और फिर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा क्योंकि प्लस साइन है, तो यहाँ की साइनें चेंज नहीं होंगी। जैसे हमको यहाँ दिख रहा था, अगर यहाँ पे माइनस साइन में बाहर ले ली थी तो इन दोनों की साइनें चेंज हो गई थी, माइनस के x से प्लस का x बन गया था और माइनस के 6 से प्लस का 6 बन गया था। इस तरीके से यहाँ पे हमने प्लस ही लिया है क्योंकि यहाँ पे जो साइन होती है हम वही लिखते हैं। और यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा था, कोफिशिएंट कॉमन आ रहा था, कोफिशिएंट भी कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन अगर कि दोनों चीज़ें कॉमन नहीं आए तो हम कोफिशिएंट कॉमन ले लेते हैं 1। फिर ये वाली टर्म में से, यानी कि ये जो थर्ड टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म में से हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा और माइनस करके ये वाली टर्म में से हमारे पास 6 बच जाएगा, यानी कि कुछ भी जाएगा नहीं क्योंकि हमने बाहर सिर्फ 1 लिखा है। इज़ टू करके हम 0 लिख देंगे। तो जैसे अब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 टर्में बन गई हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास ये x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, तो हाँ, यानी कि हमने बिल्कुल ये ठीक किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब हम इन दोनों टर्म में से x माइनस 6 हम कॉमन ले लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछले दोनों कोर्सेस में किया था। तो जब हम यहाँ से x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो इस वाली टर्म में से x बच जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, और प्लस करके ये वाली टर्म में से सिर्फ 1 बच जाएगा जब x माइनस 6 बाहर चले जाएगा, कॉमन ले लेंगे। अब x माइनस 6 भी बराबर होगा 0 के और x प्लस 1 भी बराबर होगा 0 के, तो हमारे पास इस -6 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, और इस 1 को उधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि हमको सबसे पहले हमने देखा कि हमको मिड टर्म को ब्रेक करना था, यानी कि हमको बीच की जो टर्म होती है उसको हमको ब्रेक करना होता है 2 हिस्सों में, यानी कि 2 नंबर्स आपस में या तो ऐड होंगे या तो सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो हमको वो बताती है ये वाली साइन, यानी कि इस मिड टर्म के बाद जो साइन लिखी होती है वो हमको बताती है कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, फिर हमको सब्ट्रैक्ट करना है। और इस मिड टर्म के पीछे जो साइन होती है उसका काम ये होता है कि अगर वो प्लस की है तो फिर तो हमने जिस तरीके से निकाले थे कि 6 माइनस 1 करके 5 आ रहा था, तो हम बिल्कुल वही साइनें लगा देंगे। लेकिन अगर हम वो पीछे अगर नेगेटिव की साइन है तो हम बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे फैक्टर्स, लेकिन हमने 6 माइनस 1 निकाला था तो हम उसको माइनस का 6 और प्लस का 1 कर देंगे, उसकी साइनें चेंज कर देंगे। और फिर हम 2 में हम कॉमन लेंगे, और फिर कॉमन लेने के बाद हम अगर कोफिशिएंट भी कॉमन आ रहे हैं हम कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे, अगर वेरिएबल कॉमन आएगा तो हम वेरिएबल ले लेंगे, अगर दोनों कॉमन आ रहे हैं तो हम दोनों भी ले सकते हैं। सॉरी, हमारे पास अगर यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा था, हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, क्योंकि x x स्क्वायर होता है।
और प्लस करके यहाँ पे जब x बाहर चलेगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप ये बात याद रख लीजिए कि इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आना लाजमी है, यानी कि यहाँ जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है x+3 और x+3 आ रहा है, यहाँ पे x+6 x+6 आ रहा है, यहाँ पे x-6 आ रहा है, तो ये कॉमन आना लाजमी है। अगर ये नहीं आ रहा तो समझ जाए कि आपने मिड टर्म ब्रेकिंग में या तो ये वाले स्टेप में गलती किया या तो आपने ये वाले स्टेप में गलती किया। वो साइन की भी हो सकती है, नंबर्स की भी हो सकती है। इससे फिर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे x बच गया, प्लस करके यहाँ पे 2 बच गया, और फिर हमने जब ये दोनों ब्रैकेट आपस मल्टीप्लाई हो रहे हो और इक्वल टू करके 0 हो तो ये वाला ब्रैकेट भी बराबर होता है 0 के, और जो ये वाला ब्रैकेट है ये भी बराबर होगा 0 के। और फिर हम आसानी से हम x वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम x वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने देख लिए इस तरीके कि मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरीके से हो सकती है और किस तरीके से हम यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ 2 आएंगी। अगर ये लीनियर होती तो सिर्फ 1 आती। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती है यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है तो इसकी 3 वैल्यूज़ आती। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही इक्वेशन को मैंने कंसिडर किया है, 5x और 6 को, और x² 5x और 6 को मैंने कंसिडर किया है। यहाँ पे कोई और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। तो आपको तरीका यही है कि आपको फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे और फिर आप छोटे नंबर से शुरू करके उसको चलाते रहेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ रहे हैं कि अगर यहाँ इन दो फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले के कोफिशिएंट को अगर मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आ रहा है 120 या फिर सी बड़ा अगर आ रहा है 250 अगर आ रहा है, तो हम उसको देख लेते हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, तो अगर ये वाली इक्वेशन है 5x² - 127x + 50 = 0, तो हमको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है इसकी, यानी कि हमको मिड टर्म जो 127x जो कि माइनस का है उसकी हमको मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर यानी कि 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 250। और फिर 250 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने बताया था सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं। तो 2 125 होता है 150, 5 25 होता है 125, 5 1 होता है और 5 1 होता है 5। तो हमारे पास ये 4 नंबर आ गए हैं। अब इन 4 नंबर्स के सहारे अब हमको बनाना है 127। तो अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूं इससे, और या ये बात याद रख लीजिए हमको दो नंबर्स को या आपस में या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है। तो हमको यहाँ पे ये वाली साइन बताती है, तो ये वाली साइन प्लस की है, तो हमको मालूम हो गया कि हमको दो नंबर्स को आपस में ऐड करके लेके आना है 127। तो अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो हो जाएगा 10, 10 5 हो जाते हैं 50। तो इस तरीके से 50 + 5 तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसको भी इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर मेरा कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा तो ये हो सकता है कि 1 1 1 हो सकता है। ये इसका आप सहारा ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ये इस तरीके से तो नहीं हो रहा। 2 5 10, 10 5 50 और ये 50 + 5 नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ से देखें तो 5 5 25, और हम यूँ भी कर सकते हैं 5 5 25 और 2 5 10, यानी कि ये दोनों मिलके बन जाएंगे 10 और ये दोनों मिलके बन जाएंगे 25। तो ये 10 + 25 को भी इन दोनों को भी हम ऐड कर सकते हैं आपस में। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, करते हैं 25 से, यानी कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बना 25 को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम यूँ भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 125। ये टोटल हमारे पास बन गया 125। और अगर हम इस 125 को अगर हम ऐड कर दें, इस नंबर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 127, यानी 125 + 2 हमारे पास बन जाएगा 127। तो अब हम एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा भी हम आपस में एक दूसरे को नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो हमारे पास 125 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के 125 बन रहा है और 125 + 127 बनता है। तो अब हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास 125 +
2 कर देंगे, अगर 125 प्लस 2 तो हमारे पास 127 बन रहा है, लेकिन हमको 127 नहीं माइनस का 127 चाहिए। तो ये करने के लिए हमको इसकी भी साइन चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि ये प्लस का है तो हमको माइनस का करना पड़ेगा, और ये प्लस का है तो हमको इसको भी हमको माइनस का करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, जब मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी 5x² और ये माइनस का 125x और माइनस का 2x और ये प्लस करके 50। मिड टर्म को हमने तोड़ दिया माइनस का 125x और माइनस के 2x में, फिर प्लस करके 50 इज इक्वल्स टू करके 0, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ मिड टर्म ब्रेकिंग के बारे में अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो आपको थोड़ी और अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।